टॉपिक रहेगा भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, हिमालय का आज हम विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए भारत का भौतिक स्वरूप किस प्रकार है। ठीक है, तो भारत के धरातल पर बहुत विविधता पाई जाती है। कहीं पर पठार हैं तो कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और कहीं पर समतल मैदान हैं। तो देखिए जो पर्वतीय भाग हैं वो 10.7% हैं और जो पहाड़ियाँ हैं वो 18.6% हैं और पठारी क्षेत्र है 27.7% है और मैदानी भाग 43% है। ठीक है, तो मैदानी भाग कितना है? 43% है। ठीक है, भौतिक रचना धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश और समुद्र तटीय मैदान। ठीक है, अब उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि भारत के हिमालय पर्वत जो है वो भारत के उत्तर साइड में ही तो है। देखिए ये भारत का उत्तरी पार्ट है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है कौन सा पार्ट है? उत्तरी। तो देखिए उत्तर से दक्षिण तक विभाजन किया गया है इस हिमालय पर्वत का। तो देखिए किस तरह से किया गया है। ये जो ब्लैक पहाड़ियाँ दिख रही हैं ये पर्वत श्रेणी, ये तो है ट्रांस हिमालय। तो हिमालय का जो ये ब्लैक पार्ट दिख रहा है इसे कहते हैं ट्रांस हिमालय और ये ग्रीन कलर का दिख रहा है इसे कहते हैं बृहद हिमालय और ये लाल कलर का दिख रहा है इसे कहते हैं मध्य हिमालय और ये ब्लू कलर का दिख रहा है इसे कहते हैं शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो जो हिमालय का विस्तार है ये पीओके की नंगा पर्वत श्रेणी से अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वत श्रेणी तक है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन किस प्रकार हुआ है इस हिमालय का। ठीक है, तो ये ब्लैक दिख रहा है ये तो है पंजाब हिमालय, इसे ही कश्मीर हिमालय भी कहते हैं और ये ग्रीन है इसे कुमायूं हिमालय कहते हैं और ये रेड है इसे नेपाल हिमालय कहते हैं। ये ब्लू दिख रहा है इसे असम हिमालय कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए अब ट्रांस हिमालय पढ़ लेते हैं। कौन सा? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय ये उत्तरी पार्ट है इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। ठीक है, और ये चारों पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ट्रांस हिमालय यह हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है। तो हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग कौन सा है? ट्रांस हिमालय। यह सबसे पुराना भाग है। यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। यहाँ पर ट्रांस हिमालय में क्या है? बर्फ से जमी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? वनस्पतियों का अभाव है, यहाँ पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जब ज़्यादा बर्फ़ जमी होगी तो वहाँ पेड़ पौधे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ट्रांस हिमालय में वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर और पीर पंजाल श्रेणियाँ आती हैं इसके अंदर। ये है काराकोरम, फिर आती है लद्दाख और फिर आती है जास्कर तीसरे नंबर पर, फिर आती है पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 है जिसे गॉडविन ऑस्टिन K2 कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,611 मीटर। काराकोरम पर्वत श्रेणी की ये सर्वोच्च चोटी है। काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? K2। ये है काराकोरम पर्वत श्रेणी, तो इसी की ये सर्वोच्च चोटी है K2। K2 की फुल फॉर्म होती है काराकोरम 2। इसी को डिवाइड कर दिया है काराकोरम फर्स्ट, काराकोरम 2, काराकोरम 3, इसी तरह से। ठीक है, और ये माउंट राकापोसी है, ये लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा माउंट राकापोसी किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, तो वो लद्दाख श्रेणी की है। ठीक है, ये जो सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा है इसे लद्दाख श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? लद्दाख श्रेणी। ये जो पार्ट दिख रहा है सेकंड नंबर पे इसे लद्दाख श्रेणी कहते हैं। ठीक है, और थर्ड नंबर पे इसे जास्कर कहते हैं और जो फोर्थ नंबर पे इसे पीर पंजाल श्रेणी कहते हैं। ठीक है, ये सब ट्रांस हिमालय के ही पार्ट हैं। तो माउंट राकापोसी लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। इस चोटी की ढाल विश्व में सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है। तो विश्व में सर्वाधिक तीव्र किस चोटी की ढाल मानी जाती है? तो माउंट राकापोसी की। ठीक है, ध्यान रखना। अब देख लेते हैं बृहद हिमालय।
या हिमाद्री हिमालय। तो देखिए, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी पे। तो क्वेश्चन आया कि माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रेणी पर है, तो सर्वोच्च हिमालय की या महान हिमालय की, इस तरह से ऑप्शन में दिया हुआ होगा। ठीक है, अब देख लीजिए कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। अच्छा, ये कंचनजंगा पर्वत चोटी है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि सिक्किम में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो K2 हो जाएगी। ठीक है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हो जाएगी। देखिए, K2 जो है वो भारत में तो है लेकिन भारत की नहीं है, क्योंकि K2 POK में है और POK पर पाकिस्तान का कब्जा है। इसीलिए हम तो POK को अपने इंडिया का ही पार्ट मानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 है लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देख लीजिए बंदरपूछ और कामेत के बीच ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ पर्वत है। ये देख लीजिए, ये आ गई बंदरपूछ और ये हो गई कामेत। तो इसी के बीच में गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ है और बद्रीनाथ है। ठीक है, ध्यान रखना। तो देख लीजिए हिमालय पर्वत जो है वो नंगा पर्वत से लेकर, ये नंगा पर्वत कहाँ है? POK में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, और क्या कहते हैं वो अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वत तक फैला हुआ है। ये AP क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की श्रेणी है ये नामचा पर्वत। ठीक है, तो यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो उत्तराखंड में कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं? ये बंदरपूछ है, कामेट है, नंदा देवी है ये। ठीक है, और नेपाल में कौन सी है? धौलागिरी है, अन्नापूर्णा है, मनसालू है, गौरी शंकर है, छुयू है और मकालू है। और माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और कंचनजंगा कहाँ है? ये सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ है? ये सिक्किम में है। ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, ध्यान रखना। अब देखिए हिमालय की जो यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है वो है 2500 किलोमीटर, ध्यान रखना। कितनी है? 2500 किलोमीटर। और हिमालय जो है वो पश्चिमी साइड में अधिक चौड़ा है, अप्रोक्स 400 किलोमीटर चौड़ा है एवरेज। ठीक है, और यह पूर्व साइड में हम जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ 150 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई रह जाती है, लेकिन यहाँ इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो देख लीजिए माउंट एवरेस्ट को भारत में तो माउंट एवरेस्ट ही कहते हैं, नेपाल में सागरमाथा कहते हैं और तिब्बत में इसको चोमोलिंगमा कहते हैं। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागरमाथा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब देख लीजिए मध्य हिमालय या लघु हिमालय। हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए मशहूर है और यहाँ की औसतन ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर है। इसी के पास शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत आदि जैसे प्रमुख टूरिज्म प्लेस हैं। ठीक है, यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग। ठीक है, ध्यान रखना। अब देख लिए शिवालिक हिमालय। ये हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। शिवालिक हिमालय ये सबसे नवीन है और हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 850 से 1200 मीटर है। इसका विस्तार पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाले अराकाम पर्वत तक है। ठीक है, तो भारत और म्यांमार के बीच कौन सीमा बनाता है? अराकाम पर्वत। ठीक है, इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियाँ हैं जिन्हें दूनो द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार और देहरादून। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए हिमालय का पश्चिम से पूर्व विभाजन। ठीक है, सर सिडनी बर्नार्ड ने
पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन किया था, ठीक है। तो देख लीजिए पंजाब हिमालय कौन सा है, ये ब्लैक कलर का पार्ट दिख रहा है आपको, ये पंजाब हिमालय है। और ये हरे कलर का दिख रहा है आपको, ये कुमायूं हिमालय है। नेपाल हिमालय ये रेड कलर का है। असम हिमालय ये ब्लू कलर का है, ठीक है। पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय। अब इसका विस्तार देख लीजिए। सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का जो भाग है उसे पंजाब हिमालय कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। इसकी जो लंबाई है वो 560 किलोमीटर है। तो यहाँ से जो इसकी लंबाई होगी वो 560 किलोमीटर होगी, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पर जाफरान की खेती होती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है जाफरान की खेती कहाँ होती है, तो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय में, ठीक है। तो ये ऊपर सबसे ऊपर कश्मीर है और यहाँ नीचे पंजाब, इसीलिए इसको पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका क्वेश्चन इस तरह से आया कि पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय किन दो नदियों के बीच में, तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में है, ठीक है। यहाँ बहती है सिंधु नदी और यहाँ बहती है सतलज नदी, तो इन दोनों के बीच में ही तो है, समझ रहे, इन दोनों के बीच में ही तो है ये जो पार्ट है ना, तो इन दोनों के बीच में ही है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखते हैं कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। तो इसका विस्तार सतलज नदी से काली नदी के मध्य, यहाँ सतलज नदी बहती है, यहाँ काली नदी बहती है, ठीक है। तो इसी के बीच में क्या है? कुमायूं हिमालय, इसे ही कुमायूं हिमालय कहते हैं, ठीक है। इसका विस्तार मुख्यतः उत्तराखंड में है और इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। कितनी है? 320 किलोमीटर। नंदा देवी, केदारनाथ और बद्रीनाथ आदि इसकी प्रमुख चोटियाँ हैं, ठीक है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। केदारनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में। बद्रीनाथ भी उत्तराखंड में है। अब देख लीजिए नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय का विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य का भाग जो है वो नेपाल हिमालय कहलाता है। आप इसके बारे में ये नदी जरूर याद कर लीजिए, किन किन नदियों के बीच में नेपाल हिमालय है, ठीक है। तो काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य नेपाल हिमालय, और कुमायूं हिमालय सतलज नदी और काली नदी के बीच में, ठीक है, ध्यान रखना। माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा प्रमुख चोटी नेपाल हिमालय पर ही है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर है, ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, ठीक है। क्या है? ऊंचाई, ध्यान रखना। तो विश्व का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो माउंट एवरेस्ट है। लेकिन विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज है जो दक्षिण अमेरिका में है, जिसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देख लीजिए असम हिमालय। तो असम हिमालय का जो विस्तार है वो तीस्ता नदी से दियांग नदी के बीच में है। यहाँ तीस्ता नदी फ्लो होती है, ठीक है, और यहाँ दियांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी फ्लो होती है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ निकलती है? तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। इसकी लंबाई 720 से 750 किलोमीटर के लगभग है, ठीक है। तो यहाँ से 720 किलोमीटर के समथिंग इसकी लंबाई है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल नॉलेज ज्ञान 2M को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।